एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म किया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज भी बताया था स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बताया था। अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कंपाउंड एंगल, तो सबसे पहले जानना है स्टूडेंट्स कि कंपाउंड एंगल होता क्या है ना। तो देखा गया स्टूडेंट्स, दोज एंगल विच इज फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, है ना स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। या सिंपल बोल सकते हो स्टूडेंट, द एंगल इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ डिफरेंस, है ना। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, या तो ऐसे भी बोल सकते हो, द एंगल इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ डिफरेंस like as a plus b, a minus b, a plus b plus c, a plus b plus c, या a plus b minus c, a minus b plus c is called compound angle। या तो ऐसे बोल सकते हो स्टूडेंट इसी का डिफिनेशन में कि दोज द एंगल, है ना, क्या लिखोगे एंगल, द एंगल विच इज, है ना, विच इज form of sum or difference of two or more than two angles, that is called compound angle। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल लाइक एज तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ETCR कंपाउंड एंगल। यहाँ पे जनरली कर दिए स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना, लिम्डा प्लस गामा प्लस अल्फा। यानी स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, द एंगल विच इज फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल। क्या स्टूडेंट्स, एंगल जो एंगल सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल का जो फॉर्म होगा उसको कंपाउंड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल। फिर से ध्यान देना, द एंगल विच इज फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। लाइक एज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, एंड ए प्लस बी माइनस सी। यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल, है ना। तो हमें ध्यान देना स्टूडेंट्स कि हमारा कैसे आया था, साइन ए प्लस बी कैसे आया, साइन ए माइनस बी कैसे आया, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी कैसे हुआ। यानी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम जो जानते आते हो स्टूडेंट्स कि कॉस ए माइनस बी, तो कितने को 10th में बताया गया कि कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो याद कर लो, है ना स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे इसका हम आपको प्रूफ दिखाएंगे स्टूडेंट्स, है ना, कि या तो ऐसे लिख दीजिए प्रूफ दैट। तो देखिए स्टूडेंट्स कि क्या करते हैं, टेक अ यूनिट सर्कल। क्या ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो एक यूनिट सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल, है ना। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा एक यूनिट सर्कल हमने ले लिया। यूनिट सर्कल मीन्स क्या, रेडियस 1। क्या होगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस 1 होगा, है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक एंगल हमारा, इसका नाम बी दे दिया और इस यहाँ से यहाँ तक के एंगल का नाम ए दे दिया स्टूडेंट्स।
तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, है ना, और ए एंगल तो अपने पास a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट में पढ़ना है और ना है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास मैं बता देता हूं कि इस तरीके से अगर एंगल और ए डिस्टेंस दिया हुआ है तो इस कोऑर्डिनेट को मानने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक फॉर्म फिजिक्स में आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाए हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आर क्या है तो रेडियस है, और ये रेडियस कितना है स्टूडेंट्स तो 1 है। कितना है 1 है। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, हाउ टू डिसाइड दिस कोऑर्डिनेट, क्या स्टूडेंट्स, दिस वन हमने कंसीडर कर लिया P0, P1, P2 एंड P3, क्या मान लिया स्टूडेंट्स तो P3। तो हाउ टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, तो आपको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, चलो मैं ही बताता हूं। पहला कि जब सर्किल का एंगल और ये आर डिस्टेंस दिया हुआ है तो लेने के लिए बेटा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है। यानी यहां से 1 इंटू कॉस बी कॉमा साइन बी, यहां स्टूडेंट्स तो 1 इंटू कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी, है ना। और इस पॉइंट को जब डिसाइड करोगे स्टूडेंट्स तो 1 इंटू कॉस ए दैट मीन्स कॉस ए और साइन ए। यानी अपने पास क्या किया स्टूडेंट्स, तो टेक अ यूनिट सर्कल, हमने क्या बनाया यूनिट सर्कल, है ना, यूनिट सर्कल लिया स्टूडेंट्स, यानी रेडियस 1 जिसका होगा उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से यहां तक के एंगल को हमने डिसाइड किया कि कितना है तो 1 है। यहां से यहां तक एंगल कितना b, और यहां से यहां तक एंगल स्टूडेंट्स a हो गया, तो ए एंगल क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्या हो गया स्टूडेंट्स a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं लिखूंगा कि P0 P2 इक्वल टू P1 P3, यानी यहां से स्टूडेंट्स आप सर्किल में पढ़े हैं कि कॉर्ड लेंथ बराबर होता है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होता है। क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि अगर सर्किल के अंदर 2 कॉर्ड है और दोनों का लेंथ बराबर है तो सेंटर पे बनने वाला दोनों एंगल आपस में क्या होगा तो बराबर होगा। यानी अब स्टूडेंट्स हमको डिस्टेंस निकालना है P0 P2 का और P1 P3 का, यानी आपको स्टूडेंट्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ए डिस्टेंस निकालना है, जो दोनों डिस्टेंस क्या है तो बराबर है। यानी स्टूडेंट्स आप ये पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला, 10th में पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए कि क्या पढ़े हैं तो x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी हमें ये यूज करना है। तो x1 1 है, y1 0 है, x2 cos b है, y2 sin b है, x3 cos a माइनस b है, y3 sin a माइनस b है, x4 cos a है और y4 sin a माइनस b है। यानी इस तरह से हम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, है ना, तब देखिए क्या होने वाला है कि ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो कितना है ना, यानी cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आप लोग समझदार है साइन a माइनस बी माइनस 0, तो कितना साइन a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर,
प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट हटा देते हैं स्टूडेंट्स हम अपने पास, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी देखिए तो इसको ब्रेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू में स्टूडेंट्स कितना है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। यानी यहां से स्टूडेंट्स ए दोनों मिलकर क्या दिया, तो 1 और 1 प्लस 1 तो 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। अगेन स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो इधर भी स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 कॉमन ले लिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी यहां से स्टूडेंट्स ए से ए कैंसिल और ए से ए कैंसिल, यानी स्टूडेंट्स यहां से क्या देखा आपने, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी हमारा कहाँ से आया स्टूडेंट्स, तो एक डेरिवेशन है, लेकिन 10th में आपको बताया गया तो बोला गया स्टूडेंट्स इसको याद कर लो, है ना, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन, कि पहले क्या कर दिया हमने, एक यूनिट सर्कल बनाया, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कब, जब एंगल हमने कंसीडर किया और कोऑर्डिनेट लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद 10th में सर्किल में पढ़े हैं, दो कोऑर्ड लेंथ आपस में बराबर, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, तो डिस्टेंस इक्वल किया और उससे निकाला तो कॉस ए माइनस बी का डेरिवेशन मिल गया, है ना, वेरी गुड। यानी अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो दूसरा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे प्लस है बाय मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि क्या आ रहा है, तो वो प्लस सिंबल आ रहा है, साइन ए साइन बी, है ना स्टूडेंट्स, अपने पास ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, तो सिंबल छूट गया था वो, है ना, डेरिवेशन में फाइनल हमने पुट किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि आप इस तरह से ले लीजिएगा कि LHS, है ना, तो कॉस ए माइनस माइनस बी यूज कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो प्लस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। हमको पता है स्टूडेंट्स कि साइन माइनस बी तो माइनस साइन बी देता है, और कॉस माइनस बी तो कॉस बी देता है। यानी यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन कितना, है ना, बी, कब, जब हमारा कॉस ए प्लस बी रहा, कब आया स्टूडेंट, जब कॉस ए प्लस बी रहा। यानी हमने इसका निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्म में देख लिया
कि cos a प्लस बी को, क्या स्टूडेंट्स cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? तो सर ऐसा लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में आपको जस्ट अभी डेरिवेशन निकाला है तो ये मिल गया, यानी cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। आपको क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो समझ में आ गया है ना। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये सेकंड था। थर्ड अपने पास है स्टूडेंट्स साइन a माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको cos है ना 90 माइनस कितना है ना, तो 90 माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिए। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि क्या निकाल लेंगे, तो cos 90 माइनस a और प्लस बी इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स cos 90 माइनस a और cos b है ना। यहाँ स्टूडेंट्स माइनस, देखिए तो कितना साइन 90 माइनस a साइन b, यानी यहां से स्टूडेंट्स अपने पास क्या आ गया, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। यानी आपको रटने की एक भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सीख रहे हो कि साइन a माइनस बी कैसे आया है ना, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, साइन a माइनस बी को क्या लिख सकते हो, तो cos 90 माइनस ऑफ a माइनस बी। इसको इससे ब्रेक कर लिया स्टूडेंट्स और इस पूरे को a माना है, यानी cos a इंटू साइन बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यानी साइन a cos b माइनस cos a साइन b। यानी इस तरीके से हम क्या कर लिए स्टूडेंट्स, तो निकाल दिए। क्लियर है? तो ये साइन a माइनस बी का आया। यानी यहां से तीसरा जो हमारा देखा स्टूडेंट्स कि साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। गुड, लिख लेना है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ वन, साइन a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम LHS लेकर चलते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि साइन a माइनस माइनस बी, यानी स्टूडेंट्स कितना, तो साइन a है ना cos ऑफ माइनस बी, फिर स्टूडेंट्स माइनस cos a साइन ऑफ माइनस बी। फिर से वही बात है स्टूडेंट्स कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। यानी इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो देखिए कि साइन a cos b माइनस माइनस प्लस cos a साइन b, यानी ये भी अपने पास किसका आ गया स्टूडेंट्स, तो साइन a प्लस b का। क्लियर है? यानी अपने पास एक तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स मैंने तो इवेन और ऑड फंक्शन लेकर के बताया था, यहाँ पे और आपको बता देता हूं है ना कि बेसिक यहाँ पे और बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये माइनस थीटा और प्लस थीटा क्यों देता है। आप देखिए स्टूडेंट्स कि ए डिजाइन कर लिया, ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस वाई, यानी यहाँ माइनस वाई ए एक्स, ए स्टूडेंट्स आर जो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए कि अगर आपके पास
ए थीटा है तो ये माइनस थीटा है। यानी बेटा अपने पास देखिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा रिजल्ट कितना मिल रहा है, तो माइनस बाई अपॉन आर। इसीलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा बोलते हैं। देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी एक्स अपॉन आर। तो ये रिजल्ट क्या है इस फिगर में देखिए, इसको एक्स बोलते हैं पॉजिटिव, इसीलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा। बेटा tan ऑफ माइनस थीटा तो p बाई बी यानी माइनस बाई अपॉन एक्स, यानी tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये बेटा यहाँ से कंसीडर करके निकाला गया है, इसको निकाल लिया गया कि अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है, इसमें पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, तो सेक और कॉस पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, है ना। वेरी गुड। अब यहां से देखते हैं पांचवा स्टूडेंट्स की tan a प्लस बी। क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो हमारा है स्टूडेंट्स कि LHS लेकर चलेंगे तो क्या tan a प्लस बी को बेटा क्या लिख सकते हो, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, है ना। तो यहां से बेटा कितना, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी अपॉन कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, है ना। ऐसे टर्म्स में बेटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस a इंटू कॉस बी इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा नर्स एंड डॉक्टर मत पढ़ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां से देखिए बेटा, इसमें अगर आपने डिवाइड किया, चलिए मैं कर देता हूं, है ना, दिस वन, तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, दिस वन कैंसिल। फिर बेटा कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, है ना, ए कैंसिल अपॉन, ठीक है बेटा। तो देखिए कि कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कट गया, माइनस साइन ए साइन बी, है ना, अपॉन बेटा कितना, कॉस ए कॉस बी। यानी बेटा तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी इस तरीके से हमारा आया है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया बेटा, तो tan a प्लस बी को साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी लिख लिया, एक्सपेंड किया बेटा और cos a cos b से डिवाइड किया, तो ये डेरिवेशन हमारा मिल गया। क्लियर है, वेरी गुड। यानी इसी तरीके से बेटा अब आपका 6 कहेगा तो ये आपको कर लेना है ना। यानी बेटा tan a माइनस बी, सॉरी tan a माइनस tan b अपॉन कितना, है ना,
तो अपने पास देखिए बेटा 1 + tan A tan B, तो इसी के जैसा इसको भी प्रूव कर लेना है, यानी जैसा इसको किया वैसे इसको कर लेना है। ठीक है बेटा, अब हमारा जो चलता है बोर्ड भर रहा है तो इरेज करना पड़ेगा बेटा, है ना। यानी बेटा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट वन है cot A + B। क्या होता है बेटा, तो cot A cot B, है ना, अपॉन -1 अपॉन बेटा cot A + cot B। चलिए बेटा इसको भी हम LHS लेकर चलते हैं, तो कितना cot A + B, है ना, सिंबल गलत आएगा डेरिवेशन में, खुद क्लियर। तो बेटा आप देखिए कि सर cos A + B अपॉन, है ना, sin A + B। ओपन कर दीजिए बेटा, cos A cos B माइनस sin A sin B, राइट, अपॉन sin A cos B, है ना। अब बेटा प्लस cos A sin B, क्या करना है, तो डिवाइडेड बाई sin A sin इंटू sin B इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो जब आप डिवाइड करोगे तो इसमें देखिए sin A इंटू sin B से डिवाइड किए तो कोई फर्क क्या होगा, तो देखिए तो बेटा यहां से sin A sin B से कटेगा नहीं, तो cot A cot B। चलिए देख लेते हैं बेटा हम कि cos A cos B अपॉन sin A sin B, क्लियर है, माइनस sin A sin B अपॉन sin A sin B, कैंसिल, अपॉन बेटा कितना, तो sin A cos B अपॉन sin A sin B, दिस वन कैंसिल, प्लस बेटा कितना, तो cos A sin B, है ना, अपॉन sin A sin B, दिस वन कैंसिल, यानी बेटा cot A इंटू cot B -1 अपॉन cot B + cot A। पॉजिटिव है, बीच में सिंबल प्लस है बेटा, तो cot A + cot B भी हम लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से क्या हुआ, तो हमारा डेरिवेशन क्लियर होता है ना। इस तरीके से क्या हुआ बेटा, कुछ समझ में आ गया ना। यानी अब देखते हैं बेटा हमारा कि नेक्स्ट है cot A + B cot A - B, है ना, तो क्या बेटा cot A cot B +1 अपॉन cot B - cot A। इसी तरह से प्रूफ कर लेना है जिस तरह से किए हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम जो लेके चलते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं बेटा, ठीक है ना। आपको देखिएगा कि कुछ एग्जाम्पल जो लेके हम लोग चल रहे हैं वो इस तरीके से कि ठीक है बेटा, इफ sin A = 3/5 और A जो लाई कर रहा है बेटा π/2 लेस देन A लेस देन पाई, एंड ठीक है बेटा,
कॉस बी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस बी 12/13, कितना ले लिया बेटा? 12/13। और ये जो हमने लिख लिया बेटा अपने पास कि देखिएगा तो ले लिए कि इसको चलिए माइनस दे दिए बेटा, माइनस यहां दे दिए, है ना। चलो पॉजिटिव ही है तो 3π/2 लेस देन बी लेस देन 2π। अब पूछ रहा है बेटा कि देन फाइंड साइन a प्लस बी, पहला बेटा। दूसरा है कॉस a माइनस बी। तीसरा है बेटा tan a प्लस बी। एंड फोर्थ वन है बेटा cot a माइनस बी। तो आपको अब आप बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, अगर ये नहीं रहता तो बच्चे फटाफट निकाल देता, और इसके बाद भी बच्चे आप लोग निकालते हो और सिंबल मिस्टेक कर जाते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा कि अपने पास है ना ए और बी इस तरीके से लाई कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है बेटा? इस तरीके से अगर लाई कर रहा है ना, ठीक है। या तो चलिए बेटा मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं बेटा कि आपको लिख लिए बेटा कि ये लेस देन π/2 है और बी भी लेस देन क्या है बेटा? π/2 है। यानी आप बोल सकते हो बेटा कि π/2 से छोटा है ना। क्यों बेटा? क्योंकि अपने पास इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। या फिर हमारा जो क्वेश्चन था बेटा कि पहले उसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा मजा आएगा कि π/2 लेस देन a लेस देन पाई और 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा मजा आएगा कि आप निकाल सकते हो। या अगर मैं माइनस दे करके बेटा आपको ऐसा दे दिया कि चलिए पाई लेस देन बी लेस देन 3π/2, है ना। तो आपको इस तरीके से जब दे दिया बेटा तो आप निकाल सकते हो। यानी ये जो है आपको चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे बेटा पाई टू 3π/2 हो सकता है, यहाँ 3π/2 to 2π हो सकता है, या बेटा 0 to π/2 हो सकता है, π/2 to π हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये चेंज वेरी कर रहा है तो इस रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्यों पॉजिटिव दे रहा है? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कितना, तो बोलते हो ना पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या, तो निगेटिव। यानी अपने पास बेटा तो मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि साइन a प्लस बी, है ना, तो साइन a कॉस बी, ठीक है। अब यहां पे बेटा देखिए प्लस कॉस a साइन बी, है ना। अब इस कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड साइन a कॉस बी और कॉस a साइन बी। तो बेटा अब यहां से आपका फर्ज क्या बन रहा है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं बेटा। यानी कॉस a तो -4/5, क्यों, सेकेंड में कॉस निगेटिव, यहां से साइन b तो इसमें -5/2 13, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। चलिए बेटा इसी तरह से tan cot निकाल लेंगे। तो आप देखिए कि 3/5 इंटू -12/13, है ना, प्लस -4/5, ठीक है बेटा, -4/5 इंटू -5/13, यानी कितना, -36/65 और माइनस माइनस प्लस 20/65,
दैट मीन्स -16/65। तो इसी तरह से बेटा क्या करते हो, आपका एग्जाम्पल दिया रहेगा, आप निकाल सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड। tan cot आपको निकाल लेना है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट डेरिवेशन में हमारा चलते हैं। तो आपको साइन ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। क्या लिख सकते हैं बेटा? तो साइन ए प्लस बी को हम ए मान लिया और ए सी। देखिए बेटा क्या लिख लेंगे आप कि साइन ए प्लस बी कॉस सी प्लस बेटा कॉस ए प्लस बी साइन सी। इसको एक्सपांड कर देना बेटा साइन ए प्लस बी को, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस बेटा कॉस ए साइन बी कॉस सी। इसको ध्यान दीजिएगा, हमने इसको एक्सपांड किया और कॉस सी से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए प्लस बी का क्या, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी। आ जाइए बेटा यहां, तो कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस सी। यानी इसी तरह से बेटा आप कॉस का निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो सिमिलरली प्रूव दैट, है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। क्लियर है बेटा? यानी इस तरह से निकाल सकते हैं, और tan a प्लस बी प्लस सी का भी निकाल सकते हैं, cot a प्लस बी प्लस सी का भी, है ना। सिमिलरली फाइंड, या तो ये भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली फाइंड द फॉर्मूला ऑफ गिवन, इसका भी निकाल सकते हो। नहीं निकलेगा बेटा आप पूछ लेना, कमेंट करना, ठीक है। यानी अब यहां से देखना है बेटा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। तो यहां से देखिए बेटा कि क्या आता है, तो लिख लीजिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है बेटा? और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या समझेंगे बेटा अपने पास? तो देखिए कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है बेटा। तो अब इसको क्या करेंगे कि टोटल को कॉस में बदल दीजिए या साइन में बदल दीजिए। तो बेटा चलिए साइन में बदल देते हैं पहले, है ना। तो कॉस बी इक्वल टू लिख देते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए बेटा जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना बेटा। अब यहां से देखिए कि अपने पास ए निकाल लिया, कैसे, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी पुट किया। क्या पुट किया बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे बी पुट किया बेटा, ठीक है। तो अपने पास देखिए आ गया, माइनस ले लीजिए बेटा, है ना। तो माइनस पूरे में ले लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर बी, है ना,
और माइनस कितना, तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इससे ए क्या बेटा कैंसिल हो गया, यानी अब बोल सकते हो बेटा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी यहां से क्या आया बेटा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को जब निकालोगे बेटा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। यानी यहां से हमारा क्या हुआ बेटा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल दिए, है ना। तो ये फर्स्ट वन जो था बेटा, इसको फर्स्ट वन, इसका डेरिवेशन समझ में आया होगा। इस सेकेंड वन निकालते हैं ना, ठीक है। अब जब कॉस के फॉर्म में चाहिए बेटा, तो कॉस के फॉर्म में के लिए क्या यूज करोगे, यूज साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए बेटा कि अपने पास क्या यूज करना है, तो इस कंसेप्ट को देखिए आप कि यूज कर लिए, तो कितना कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस, है ना, माइनस, देखिए बेटा कितना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ए से क्या हो गया कैंसिल, यानी सेकेंड वन भी अपना क्या हो गया बेटा, तो ये प्रूफ हो गया। यानी जब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो चलिए बच्चे अक्सर कैलकुलस में भूलते हैं, और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर कैलकुलस, एक कैलकुलस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं, भूल जाने दीजिए आप बेटा, इस डेरिवेशन को याद रखना है ना। जब इस फॉर्म में आपको एंगल दिख रहा हो कि एक एंगल ए प्लस बी के फॉर्म में और दूसरा ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी डिफरेंस बेटा आप बोल सकते हैं कि साइन 2x इंटू साइन एक्स रहा, है ना, कितना है बेटा x प्लस एक्स, है ना। और यहाँ पे बेटा देखिए कि इस तरह से आपके पास रहता है बेटा कि साइन 2x प्लस एक्स और साइन 2x माइनस एक्स, यानी फॉर्म कैसा बनेगा बेटा, तो साइन 3x इंटू साइन एक्स, तो समझ सकते हो कि इस तरह से रिक्वायर्ड है, यानी a प्लस बी दैट मीन्स 2x प्लस एक्स और 2x माइनस एक्स। तो आप कैलकुलस में इसको यूज कर सकते हो, कैसे, जब इस फॉर्म को समझ में आना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। यानी बेटा नेक्स्ट हमारा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यहां से भी यूज कर लीजिएगा बेटा अपने पास। तो क्या करेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, और यहां से बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए यहां से क्या हो रहा है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है। तो यहां से बात नहीं बन रही बेटा, तो इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीटली कॉस में बदल देंगे, है ना। तो एक फॉर्मूला आपको मिलेगा और दूसरा इसको क्या कर सकते हो बेटा कि कंप्लीटली इसको साइन में बदलेंगे तो साइन के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो आपको यूज क्या करना है बेटा, यानी यहां से लिख सकते हो कि यूज कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी तरह से बेटा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बेटा कॉस स्क्वायर बी
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और क्या बेटा साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यानी आपका 4 फॉर्म यहाँ पे क्या करना है तो यूज करना है। तो अब देखिए बेटा कि पहले हम लोग को क्या कर देना चाहिए, तो चलिए कॉस में ले लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं बेटा कि कॉस स्क्वायर ए, है ना, कितना ले लेते हैं बेटा हमारा कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है। और या तो चलिए बेटा हम इसको एक फॉर्म और भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। और यहां से बेटा क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए आपको डेरिवेशन बनाना है ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस बेटा देखो तो साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। दिस भाई साहब से दिस भाई साहब क्या हुए, मरकट गए दोनों, तो क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। यानी एक को कॉस में एक को साइन में बदले तब आपकी बात बनी, और बात बन के क्या आया तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। इसी तरीके से बेटा अब दूसरा जो बनेगा उसको हमको क्या कर देना है ना, कि साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर ए को बदलना है। सो देख लेते हैं बेटा, है ना। तो देखिए बेटा कि हम क्या लिख देते हैं, यहां से अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, तो इसको हमको छोड़ देना है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो बेटा अपने पास कितना और सॉरी कॉस स्क्वायर बी, तो बेटा कॉस स्क्वायर बी, है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों बिंदु आपस में कट गए तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस, कितना बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। यानी इसका भी 2 मिला तो क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेकर मिलेंगे बेटा, और कंपाउंड एंगल का एक्सरसाइज का होमवर्क भेजेंगे। जो बच्चे होशियार होंगे वो खुद से आर डी शर्मा एनसीईआरटी निकाल के बना लेंगे, है ना। थैंक्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।